हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। चलिए, हमने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? भाग नंबर 1। भाग नंबर 1 का विषय क्या था? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र भाग नंबर 1 कहाँ से कहाँ तक था मेरे दोस्त? संविधान के अनुच्छेद 1 से लगाकर अनुच्छेद 4 तक। अनुच्छेद 4 तक। उसमें भाग नंबर 1 में ही हमने आपको राज्यों का पुनर्गठन, शाह आयोग, फिर इसके बाद यश के दर समिति, जितनी भी जेबीपी समिति तथा शाह समिति या शाह आयोग, इस सब का किया था, हमने आप लोगों को पढ़ा दिया था। इसके बाद अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, भाग नंबर 2 की ओर। किधर बढ़ेंगे मेरे दोस्त? भाग नंबर 2 की ओर। अब भाग नंबर 2 का विषय क्या है मेरे दोस्त? तो भाग नंबर 2 का विषय जो है उसका नाम है नागरिकता। चलिए देख लेते हैं भाग नंबर 2 का विषय क्या है मेरे दोस्त। इत्मीनान से अच्छे से बैठिए, भाग नंबर 2 का विषय क्या है देख लेते हैं। तो आपके भाग नंबर 2 का विषय क्या है मेरे दोस्त? नागरिकता है। भाग नंबर 2 का विषय क्या है मेरे दोस्त? नागरिकता। अरे बबुआ देखिए, भाग नंबर 2 का विषय क्या है मेरे दोस्त? नागरिकता, सिटीजनशिप। नागरिकता किसे कहते हैं? क्या होती है नागरिकता? तो देखिए समझाता हूं। नागरिकता शब्द देखिए कहां से आया है। हमारे संविधान में नागरिकता का प्रावधान कहां से आया है देख लेते हैं। नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान में मेरे दोस्त किस देश से आया है? तो नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान में ब्रिटेन से आया है। कहां से आया है मेरे दोस्त? ब्रिटेन से आया है। आगे देख लेते हैं। हमारे भारत में नागरिकता कैसी है? नागरिकता कैसी है? हमारे भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? एकल। कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता। भाग नंबर 2 का विषय क्या है? नागरिकता। अब कहेंगे कि भाग नंबर 2 मेरे दोस्त कहां से कहां तक है? भाग नंबर 2 कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर 11 तक किसका वर्णन मिलेगा मेरे दोस्त? 5 से लगाकर 11 तक किसका वर्णन मिलेगा मेरे दोस्त? नागरिकता का वर्णन मिलेगा। भाग नंबर 2 का विषय क्या है? नागरिकता। नागरिकता कहां से लाई गई है? ब्रिटेन से। कहां पर? हमारे संविधान में। कैसी नागरिकता है भारत की? एकल की दोहरी, तो एकल नागरिकता। कैसी नागरिकता है भैया? एकल नागरिकता है। आगे देख लेते हैं। कहते हैं कि कहां से कहां तक या किस अनुच्छेद से लगाकर किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तक। कोई दिक्कत ना। आगे देखिए क्या मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं कि नागरिकता शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? नागरिकता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसी ने किया था? तो एक दार्शनिक है, उनका नाम है अरस्तु। नागरिकता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था मेरे दोस्त? अरस्तु ने किया था। आगे देखते हैं। नागरिकता शब्द का सबसे पहले प्रयोग अरस्तु ने किया था। और अब आगे देखते हैं कि भारत में नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। नागरिकता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? अरस्तु ने। भाग नंबर 2 का विषय क्या है? नागरिकता। किस अनुच्छेद से लगाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद नंबर 5 से लगाकर अनुच्छेद नंबर 11 के अंतर्गत। अनुच्छेद नंबर 5 से लगाकर अनुच्छेद नंबर 11 के अंतर्गत क्या है? किसका प्रावधान मिलेगा? नागरिकता का प्रावधान मिलेगा। किसका प्रावधान मिलेगा मेरे दोस्त? नागरिकता का प्रावधान मिलेगा। चलिए तो अब बढ़ता है, हम लोग बढ़ लेते हैं भैया, या बढ़ता हूं या बढ़ते हैं किधर? अनुच्छेद नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। अनुच्छेद नंबर 5 की ओर देखिए। अनुच्छेद नंबर 5, अनुच्छेद नंबर 5 क्या कहता है मेरे दोस्त? तो कहता है कि संविधान लागू होते समय नागरिकता का प्रावधान। चलिए, अनुच्छेद नंबर 5 कहता है कि संविधान
लागू होते समय नागरिकता का प्रावधान, संविधान लागू होते समय नागरिकता का प्रावधान। ये बात तो आप लोगों को अच्छी प्रकार से पता होगी कि संविधान कब लागू हुआ मेरे दोस्त। तो संविधान लागू होने की तिथि क्या थी? 26 जनवरी 1950 ईस्वी। 26 जनवरी 1950 को संविधान का हुआ लागू हुआ। क्या कहा गया है? अनुच्छेद नंबर 5 में क्या कहा गया है कि संविधान लागू होते समय नागरिकता का प्रावधान। इसमें देखिए कहा गया है कि जिस समय लागू हुआ संविधान, अगर कोई भी नागरिक भारत में है तो वह भारत का क्या कहा जाएगा? नागरिक कहा जाएगा। दूसरा बात कहा गया कि यदि कोई भी व्यक्ति विदेश में रह रहा हो परंतु उसके माता पिता भारतीय हैं, वो भी भारत का क्या कहा जाएगा? नागरिक कहा जाएगा। कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा हो लेकिन उसके माता पिता भारतीय हो, वो भी व्यक्ति भारत का क्या कहा जाएगा? नागरिक कहा जाएगा। या 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते समय जो भारत में रहा वो भी भारत का नागरिक, जो भारत में नहीं रहा वो भी भारत का नागरिक, परंतु उसके माता पिता का होने चाहिए? भारतीय होने चाहिए। अनुच्छेद नंबर 6। अगला वाला अनुच्छेद आपको देखना है, अनुच्छेद नंबर 6 में किसका प्रावधान है मेरे दोस्त? अनुच्छेद नंबर 6 में जिसका प्रावधान है, कहा गया है कि अनुच्छेद नंबर 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के संबंध में। कहां से? तो पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के संबंध में नागरिकता का प्रावधान। तो यो बताइए कब तक आ जाएंगे? तो 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 ईस्वी से पहले। इसी को भैया परमिट नियम के नाम से जानते हैं मेरे दोस्त। अनुच्छेद नंबर 6 को किसके नाम से जानते हैं? परमिट नियम के नाम से। परमिट नियम का मतलब जब भारत का बंटवारा हुआ 1947 में तो कोई पाकिस्तान चला गया, कोई भारत, ठीक है। उसका मन किया कि अब हम लोग चले कहाँ? भारत। पाकिस्तान में कोई चला गया, अब पाकिस्तान में पहले ही से चाहता है, उसका मन किया कि हम अब क्या करें, यहाँ पर मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, अब कहाँ चलना चाहिए हमको? भारत चलना चाहिए। भारत आएगा तो वहां पर किसी बड़े अधिकारी से लिखवा कर आएगा कि मैं हमेशा हमेशा के लिए या सदैव के लिए यह पाकिस्तान छोड़कर भारत में क्या कर रहा हूं? जा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? जा रहा हूं। तो कहा गया कि 19 जुलाई 1948 से पहले यदि आप आ जाएंगे तो कौनो टेंशन ना है, कौनो टेंशन ना है। लेकिन अब कहा गया कि 19 जुलाई 1948 के बाद यदि आएंगे तो 6 महीना तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। पहले आप तो कराएंगे रजिस्ट्रेशन, कराएंगे? रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 6 माह तक मेरे दोस्त किसका इंतजार करेंगे? आप भारत का नागरिक बनने के लिए इंतजार करेंगे। जैसे मिल्खा सिंह का उदाहरण ले लीजिए। मिल्खा सिंह क्या किए थे? मिल्खा सिंह का जन्म ही पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ पर? पाकिस्तान में। बंटवारा हुआ, वो लोग चले गए वहां पर, पड़ गए पाकिस्तान में। फिर इसके बाद वो लोग आना चाहते थे भारत में। इसके बाद उनके माता पिता को और सभी उनके परिजनों को मार दिया गया। तो पाकिस्तान में देखेंगे तो आ गए थे ट्रेन से, कौन? पाकिस्तान से भागते भागते आ गए थे मिल्खा सिंह। और मिल्खा सिंह आकर एक कैंप में बैठे थे, अनाउंस कर रहा था, फिल्म में देख लीजिएगा, भाग मिल्खा भाग, उनकी फिल्म है, उनके ऊपर बनी है। और फिल्म में अनाउंस कर रहा था मिल्खा सिंह फरामिया हुआ फलाने ढकाने जगह से। तो मिल्खा सिंह आते हैं, एगो देखेंगे तो एगो पत्र पर हाथ से साइन करवाते हैं, ठीक है। तो मिल्खा सिंह हुआ रे चोटिया वाला मिल्खा सिंह, ठीक है। और चोटिया वाले मिल्खा सिंह के हाथ से कैंप में बैठे रहते हैं, आर्मी के कैंप में। और साइन करवाने के बाद क्या करते हैं? उनको नागरिकता प्रदान की जाती है। आगे देखिए अनुच्छेद नंबर 7। अनुच्छेद नंबर 7 मेरे दोस्त क्या करता है? चलिए इसको मिटा देता हूं, ठीक है, इसको मिटाता हूं, जगह मिल जाएगी। अनुच्छेद नंबर 7
अनुच्छेद नंबर 7 क्या कहता है मेरे दोस्त? तो अनुच्छेद नंबर 7 कहता है का कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले, देखिए इनमें तनी सा दिक्कत है भैया, कहा गया कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले तथा पाकिस्तान से पुनः भारत आने वाले। पहले भारत से पाकिस्तान जाइए, अब पाकिस्तान से पुनः का आइए भारत आने वाले लोगों के संबंध में का नागरिकता का प्रावधान। पाकिस्तान से नहीं, भारत से पाकिस्तान जाने वाले तथा पाकिस्तान से पुनः भारत आने वाले लोगों के संबंध में नागरिकता का प्रावधान। कब? तो मान लीजिए हमारे देश का बंटवारा 1947 अगस्त महीना में, ई लोग का किए जानते हैं? 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 से पहले आप भारत छोड़कर चले गए। का किए? 1 मार्च 1947 से पहले आप भारत छोड़कर चले गए और वहां जाने के बाद एकदम पिट्टी का पिट्टा, कस्सी का कस्सा, थूरी थूरा, लात मुक्का एकदम घुसा होत बा। देखला कि लगना सोन पाकिस्तान जाने के बाद अपना असली रूप दिखाने लगा। तब आपको गाना याद आया, चल मुसाफिर चल यादों के इस शहर से दूर, गम की सरहद के उस पार तेरी मंजिल। तो भैया पाकिस्तान से भारत जाने वाले तथा भारत से पाकिस्तान जाने वाले तथा पाकिस्तान से पुनः भारत आने वाले लोगों के संबंध में नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद नंबर 7 कहा गया था कि 1 मार्च 1947 से पहले यदि आप चले गए हैं कहां? भारत से पाकिस्तान तथा पुनः इतना तरीकिया ले आ जाइबा तो आप भारत के नागरिक कहे जाएंगे। का कहे जाएंगे? भारत के नागरिक कहे जाएंगे। और भैया कहा गया का कि बता दीजिए, जैसे बता रहा हूं कि कहा जाता है ना कि सुबह का भटका हुआ यदि शाम तक घर आ जाए तो भटका हुआ नहीं कहा जाता है। मान ला कोनो लड़की लड़का मनवर निकल गए, लगल घूमे, शाम एकदम घूमला, दोपहर ले जाए के इधर उधर 3-5 कैले से घूमला, फिर साझी ले आगल घरे तुम्हारी बहू की बोलियो लिया ना बोलिया। ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर 5 का है मेरे दोस्त, संविधान लागू होते समय नागरिकता का प्रावधान अर्थात 26 जनवरी 1950 के समय। ठीक है, उसमें भी दूगो क्या कि आपके माता पिता होने चाहिए कहाँ के? भारतीय। भले से आप विदेश में रह रहे हो, आपका जन्म कहाँ होना चाहिए? भारत में होना चाहिए। इसमें कहा गया कि 6 महीना पहले से या 5 साल पहले से कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो तो वो भारत का कहा जाएगा? नागरिक कहा जाएगा। अगला अनुच्छेद नंबर 6, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के संबंध में नागरिकता का प्रावधान अर्थात वे नागरिक जो भारत का बंटवारा हो गया, अब बंटवारा होने के बाद वो लोग पाकिस्तान में चले गए, लेकिन पाकिस्तान बंटवारा के बाद लगल पीटे एकदम उलट उलट के, तो वो लोग सोचे कि हमको अब कहाँ चलना चाहिए? भारत। तो कहा गया कि 19 जुलाई 1948 से पहले अब भारत में आ जाते हैं तो क्या कहे जाएंगे? भारत के नागरिक कहे जाएंगे। अनुच्छेद नंबर 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले तथा पाकिस्तान से पुनः भारत आने वाले लोगों के संबंध में नागरिकता का प्रावधान। बंटवारा से पहले आप कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए, अब वहां देखें कि लगल कुची का कुचा, थूरी का थूरा होके लगा, तो भैया आप पुनः कहां आना चाहेंगे? भारत। तो कहा गया कि 1 मार्च 1947 से पहले गए लवा और उसके बाद तक भारत में आएंगे तो भारत आपको क्या देगा? भारत नागरिकता देगा, परंतु क्या करेगा? आपको आने के बाद रजिस्ट्रेशन इसमें भी कराएंगे और 6 माह तक क्या करेंगे? 6 मंथ तक मेरे दोस्त इंतजार करेंगे, तब आप क्या कहे जाएंगे? भारत के नागरिक कहे जाएंगे। चलिए आगे देखिए, परमिट नियम किसमें लगा? अनुच्छेद नंबर 6 को परमिट नियम के नाम से जानते हैं कि मैं सदा के लिए पाकिस्तान छोड़कर, चाहे तो मैं सदा के लिए भारत छोड़कर जा रहा हूं। चलिए अनुच्छेद नंबर 8 देखते हैं। कौन सा देखेंगे? अनुच्छेद नंबर 8 देख लीजिए मेरे दोस्त। अनुच्छेद नंबर 8, अनुच्छेद नंबर 8 क्या कहता है? इसको देख लीजिए। अनुच्छेद नंबर 8 जो कहता है मेरे दोस्त, कहता है कि ऐसे लोग जो विदेश में रह रहे हैं इनके लिए नागरिकता का प्रावधान। ऐसे लोग जो विदेश में रह रहे हो उनके लिए नागरिकता का प्रावधान। तो भारतीय उद्भव के लोग जो विदेश में हैं,
उनके लिए नागरिकता का प्रावधान लिख लीजिएगा। भारतीय उद्भव के लोग जो विदेश में रह रहे हो, या तो ऐसे लड़के लड़कियां, चाहे तो ऐसे नागरिक जो भारत के हैं जो विदेश में रह रहे हैं, उनके लिए भी नागरिकता का प्रावधान कहा गया। कि यदि आपका जन्म भारत में हुआ है, आप विदेश में रह रहे हैं, तब वो आप भारत के क्या कहे जाएंगे? नागरिक कहे जाएंगे। कब तक कहे जाएंगे? कि जब तक आप लगातार 7 साल तक विदेश में रह जाएंगे तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी मेरे दोस्त। परंतु भारत में जन्मे हैं, विदेश में रह रहे हैं, नागरिकता नहीं समाप्त होगी। कब तक? 7 साल से पहले एक बार आइए, क्या करिए? अपने भारत में एक बार घूमकर चले जाइए, तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। कैसे लोग जो भारत में जन्मे हों परंतु विदेश में रह रहे हों, उन लोगों के संबंध में नागरिकता का प्रावधान कहां पर मिलेगा? अनुच्छेद नंबर 8 में मिलेगा। कहां पर मिलेगा मेरे दोस्त? अनुच्छेद नंबर 8 में मिलेगा। चलिए जल्दी से मेरे दोस्त इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो लिख रहे हैं तो और अच्छा है। मैं आगे बढ़ूंगा 9, 10, 11 की ओर। जल्दी से इसको करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो जो भी मन करना हो करिए। आगे बढ़ूंगा किधर? 9 हो गया, 8 हो गया, 9, 10, 11 की ओर बढ़ूंगा। चलिए मेरे दोस्त बता दीजिए, भाग 2 का विषय क्या है मेरे दोस्त? नागरिकता। कहां से कहां तक? 5 से 11। नागरिकता शब्द हमारे संविधान में कहां से लाया गया? ब्रिटेन से। हमारे भारत की नागरिकता कैसी है? एकल। नागरिकता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अरस्तु ने किया था मेरे दोस्त। किसने किया था? अरस्तु ने किया था। अनुच्छेद नंबर 5 का विषय क्या है? तो संविधान लागू होते समय नागरिकता का प्रावधान। कब? 26 जनवरी 1950। अब अनुच्छेद नंबर 6 का विषय क्या है? पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के संबंध में नागरिकता का प्रावधान। कब तक? 19 जुलाई 1948 से पहले। बाद में भी आएंगे तो नागरिकता दी जाएगी, परंतु उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और क्या कराना पड़ेगा? परमिट नियम का पालन करना पड़ेगा। अगला देखिए, 6 महीना तक इंतजार भी करना पड़ेगा। भारत की सरकार है, भारत के कर्मचारी जानते हैं कितने तेजी से काम करते हैं, बेसी भी करना पड़ेगा। अनुच्छेद नंबर 7 पूछेगा कि मिल्खा सिंह को किसके आधार पर नागरिकता दी गई है? या परमिट नियम के आधार पर किसको नागरिकता दी गई है? मिल्खा सिंह। बहुत लोग आए हैं, लाल कृष्ण आडवाणी को भी इसी के आधार पर मिली है। चलिए अनुच्छेद नंबर 7 का है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले तथा पुनः पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के संबंध में नागरिकता का प्रावधान। चलिए अनुच्छेद नंबर 8 का विषय क्या है? ऐसे लोग जो विदेश में रह रहे हों उनकी नागरिकता का रक्षा किस अनुच्छेद के अनुसार या कौन करेगी? तो संसद करेगी। किसके अनुसार? तो मेरे दोस्त अनुच्छेद नंबर 8 के अनुसार। चलिए अनुच्छेद नंबर 10, अरे 9, अनुच्छेद नंबर 9, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद नंबर 9 का विषय क्या है? कि विदेशी नागरिकता हासिल करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। कैसी नागरिकता मेरे दोस्त? विदेशी नागरिकता। देखिए विदेशी नागरिकता हासिल करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अर्थात एक स्थान यानी भारत के नागरिक हैं, विदेश में घूमने की मर्जी है आपको। अनुच्छेद नंबर 8 में, अनुच्छेद नंबर 8 कहा है कि जहां ले मन कर तहां ले घूम। लेकिन कहा है यदि आप विदेश में नागरिक बनना चाहेंगे तो भारत आपको नागरिक बनाएगा ना। क्या करेगा? अपनी नागरिकता का त्याग करवा देगा आपसे, या नागरिकता छीन लेगा आपसे। कौन? भारत सरकार छीन लेगी। ठीक है, तो विदेशी नागरिकता हासिल करने पर, अरे भैया इसको कहते हैं सटलत गईला। अर्थात एगो से काम चलता रहा, हेलो दूसरा को नहीं जाइबा काम कर रहा थी।
ठीक है। तो एगो से हाय हेलो होता तो दूसरी को नहीं मत जा, यही पर काम चलावा ना एक पर। तो अर्थात आप भारत के नागरिक हैं तो भारत के नागरिक बने रहिए, कहाँ विदेश के नागरिक बने हैं, तो विदेश के नागरिक बनेंगे तो आपसे भारत की नागरिकता का कर ली जाएगी, छीन ली जाएगी, या भारत की नागरिकता स्वतः का हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद नंबर 9 देखिए, अनुच्छेद नंबर 9। अब देखेंगे अनुच्छेद नंबर 10। अनुच्छेद नंबर 10 क्या कहता है मेरे दोस्त, तो देख लीजिए। अनुच्छेद नंबर 10 कहता है का कि नागरिकता का प्रावधान बना रहे, नागरिकता का प्रावधान बना रहे, यानी भारत के नागरिक की नागरिकता कब तक बनी रहेगी उस बात की चर्चा की गई है। जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे मेरे दोस्त, ऐसा कोई कार्य दो जो देश के विरोध में हो, चाहे तो देशद्रोही कार्य हो, तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। जब तक नहीं करेंगे देश विरोधी कार्य, ठीक है, तब तक क्या कह रहेगी, नागरिकता बनी रहेगी, ठीक है। नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 11। अनुच्छेद 11, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको होगा मेरे दोस्त, संसद को होगा। किसको होगा, संसद को। तथा उस कानून की रक्षा कौन करेगा, तो गृह मंत्रालय। कौन, गृह मंत्रालय। कानून का कौन, नागरिकता के संबंध में यदि कोई कानून संसद बना देगी तो उसकी रक्षा कौन करेगा, गृह मंत्रालय। और नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, संसद को होगा, ठीक है। चलिए जल्दी से बता दीजिए अनुच्छेद नंबर 5 में क्या है, अनुच्छेद नंबर 5 में क्या है, तो अनुच्छेद नंबर 5 में जो है कहा गया है का कि संविधान लागू होते समय नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद नंबर 6, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के संबंध में नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद नंबर 7, भारत से पाकिस्तान जाने वाले तथा पाकिस्तान से पुनः भारत आने वाले लोगों के संबंध में नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद नंबर 8 में कहा गया है का कि विदेशी लोगों के संबंध में नागरिकता का प्रावधान, अर्थात ऐसे व्यक्ति या ऐसे भारत के नागरिक जो भारत के नागरिक हों या भारत में जन्मे हो तो नागरिकता मिल गई, और वह विदेश में रह रहे हो तो उनके संबंध में नागरिकता का प्रावधान। कहा गया है 8 में कि घूम एकदम चर, एकदम छुट्टा साणमती चर विदेश में, कोनो दिक्कत ना। लेकिन यदि तुम विदेश की नागरिकता हासिल करोगे तो भारत की नागरिकता हम छीन लेंगे। किसमें कहा गया है, अनुच्छेद नंबर 9 में। देखिए अनुच्छेद नंबर 8 का पालन करके सानिया मिर्जा शोएब मलिक से बियाह करके क्या कर रही है, पाकिस्तान में एकदम घूम रही है, एकदम बढ़िया से घूम रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सानिया मिर्जा किस अनुच्छेद के अनुसार घूम रही है, अनुच्छेद नंबर 8 के अनुसार। विदेश में न है लेकिन वो कहां का नागरिक है, भारत का, ठीक है। अपने पति की नागरिकता के आधार पर पाकिस्तान में घूम रही है और अपनी नागरिकता के आधार पर भारत में घूम रही है। कौन, सानिया मिर्जा। उनके देखा उनके भारत में लड़का ना मिलल ब्याह करे खातिर। उसी समय चलिए बढ़िया हुआ कि खेसारी जी चमक गए, नथिया वाली सनिया दुल्हा खोजनी पाकिस्तानी, ठीक है, टेनिस वाली सनिया दुल्हा खोजनी पाकिस्तानी। अरे बहुत रहना, उस समय का नागरिक का भारत में मुस्लिम धर्म के लोग नहीं थे, बढ़िया यार खोज खाज के कई ले होती गई विदेश में करे। चलिए देख लेती है अनुच्छेद नंबर 10 का विषय क्या है मेरे दोस्त, नागरिकता का प्रावधान बना रहे। कब तक नागरिकता बनी रहेगी, जब तक आप देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे। और नागरिकता का प्रावधान बना रहे इसका मतलब होता है अनुच्छेद नंबर 10 में किसका प्रावधान, ऐसी नहीं कि नागरिकता को छीनने का काम किसको हो जाएगा, संसद को, ठीक है, संसद को तो रहेगा, भारत को रहेगा, लेकिन जब तक आप देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे तब तक आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। अगर ऐसे होता तो जो विपक्ष में मान लीजिए बीजेपी का कोई नेता हो और एकदम कांग्रेस का नेता हो, एकदम बढ़िया से कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी का कोई नेता हो और उसके क्या करिए एकदम बढ़िया से कोई निम्न नेता को क्या कर लिए, नागरिकता छीन लिए, उसका आधार कार्ड खत्म, बैंक पासबुक खत्म, अब पैन कार्ड खत्म,
डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, खेत का एकदम खतौनी वतौनी कुल काम खत्म, वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, चुनाव नहीं लड़ेगा, एक तरफा कांग्रेस जीत जाएगी। केवल कांग्रेस को नहीं करें, मान लीजिए यह बतिया पलट दीजिए बीजेपी की ओर, बीजेपी की सरकार हो जाए और कांग्रेस पर ये लोग क्या करें, दावा बोलने, तो ये वाला काम किसमें है, अनुच्छेद नंबर 10 में नागरिकता का प्रावधान बना रहे, जब तक कोई व्यक्ति देश विरोधी कार्य नहीं करेगा तब तक आप उसके नागरिकता को नहीं छीन सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 11 में कहा गया है कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, संसद को। नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार मेरे दोस्त किसको होगा, संसद को, और उसकी रक्षा करने का अधिकार किसको होगा, गृह मंत्रालय को। किसको होगा, गृह मंत्रालय को। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्त। मिलेंगे अगले दिन अगले एपिसोड में अगले वीडियो के साथ, फिर पढ़ाएंगे का नागरिकता प्राप्त करने के प्रकार, कैसे कैसे नागरिकता प्राप्त की जाती है, कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जाती है, तथा नागरिकता संशोधन अधिनियम पढ़ाऊंगा। अच्छे से पढ़िएगा मेरे दोस्त, अगले टॉपिक अगले दिन पढ़ाऊंगा। जय हिंद, मिलेंगे अगले एपिसोड में।